हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आज इसका पीओ पीजीडीवीओ कोर्स का एग्जाम था। 12:30 PM शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जामिनेशन दूंगा, किस तरीके का पेपर था, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें सारे वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो, पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट लेवल था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में मेरे 32 अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश में मेरे 32 अटेम्प्ट हुए हैं। काफी इजी इंग्लिश आया था। इसमें फिलर्स थे, एरर्स तो इतने इजी थे कि पूछो मत। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एरर थे, टेंस से रिलेटेड एरर थे, बहुत ही इजी थे वो। फिर वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे, फिलर्स के क्वेश्चन थे, आरसी जो है डिप्रेशन के ऊपर आरसी आया हुआ था, क्लोज टेस्ट भी था आई थिंक इसमें, मेडिकल कंडीशन के ऊपर आई थिंक पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट था। उसमें एक सिनोनिम आया था सीन, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने जो है इंसिडेंट चूज किया है आई थिंक, ठीक है। बाकी पैरा जंबल भी आया हुआ था और इस तरीके से इंग्लिश का लेवल काफी इजी था, आप इजीली कर सकते थे। मैंने 32 अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मेरे 31 अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में। इसमें आपके 4 पजल पूछे गए थे। सबसे पहला पजल जो था वो 12% वाला था, ठीक है, 2 रोज 12% साउथ नॉर्थ वाला, और उनमें वेरिएबल भी दिया गया था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वो। 2 पॉसिबिलिटी में आपको लेना पड़ता तो ही बनता। सारे के सारे पजल जो है काफी मॉडरेट लेवल के थे। सिंगल पॉसिबिलिटी में आपसे नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था एज बेस्ड वाला पजल, जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी था। वो मेरे से बन गया, लास्ट मिनट में बन गया मेरे से वो एज वाला पजल। और ये था मंथ वाला, डेट और मंथ वाला पजल, जो कि 3 पजल मैंने बनाया जो कि बहुत ही अच्छे थे। एक बॉक्स वाला पजल मैंने छोड़ दिया, टाइम नहीं बचा, अदरवाइज वो भी बन जाता। इसी के साथ साथ कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन और कोडेड सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर बहुत ही ज्यादा ट्रिकी थे। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था डायरेक्शन का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। इसने मेरा पूरा टाइम खाया, बट क्वेश्चन मैंने जो है काफी अच्छे तरीके से इसके टिक किया हो। इसमें कंडीशन दी गई है, ये इसका मैं आपको समझा रहा हूँ पैटर्न किस तरीके से था। B#A, इसका मतलब बी साउथ में है किसके, ए के। बी साउथ में है किसके, ए के। ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर में मतलब ऑप्शन में ये दिया गया था। डायग्राम इस तरीके से बन रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि +5 -5 +5 -5 इस तरीके से हो रहा था, सिंबल के हिसाब से, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से। साउथ में अगर है तो -5 होगा, नॉर्थ में है तो +5 होगा, इस तरीके से। तो उसमें सिंबल दिए गए थे एंड, हैश, परसेंटेज, etc। तो डायग्राम मेरा इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। डायग्राम मेरा इस तरीके से बन रहा था। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, बी जो है साउथ में है ए से 10 मीटर पे, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि बी से ए का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। बी से ए का डिस्टेंस क्या है, तो देखो बी जो है #A, मतलब बी साउथ में है किसके, ए के, ठीक है। 15 कॉलम में दिया गया है, इसका मतलब साउथ में है, मतलब 5 माइनस करना पड़ेगा तो 10, ठीक है, 10। तो डायग्राम मेरा ये बन रहा था, आंसर मेरा ये होगा। डायग्राम मेरा ये बन रहा था, आंसर मेरा ये होगा। और इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया गया था, हमको डायग्राम बनाना था। तो काफी लोग जो है ऑप्शन में ही कंफ्यूज हुए होंगे, इसको तो छोड़ दिए होंगे बहुत लोगों ने। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी था ये, काफी लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बाद में कोई एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये मेरा डायग्राम बन रहा था, ठीक है। 10 मीटर इनका जो है हो रहा था डिस्टेंस, 10 मीटर हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन में हमको चूज करना था कि 10 मीटर वाला कौन सा होगा। तो देखो B#A मतलब B जो है साउथ में किसके, ए के, इसका मतलब माइनस जो है 5 होगा, और जो टोटल वैल्यू दी गई थी -5 करेंगे तो आप देख सकते हैं 10। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा था, ठीक है, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा था, इसलिए इसको टिक करना। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, काफी लोगों से नहीं बना होगा, और बन गया होगा तो उनको मार्क्स मिल गए होंगे, ठीक है। अब ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन देखो, इसमें भी काफी लोगों ने गलती किए होंगे। A#B का मतलब है ओनली अ फ्यू B are A, इसमें ट्रिकी कर दिया था। बी को पहले ले लिया था, फिर बाद में ए को ले लिया था। अगर इसी पैटर्न में आपने सबसे पहले ए को लिया है, ठीक है, मतलब शुरुआत वाला जो वर्ड या लेटर होता है, अगर उसको आपने लेके बनाया है, आपका गलत हो गया सिलोगिज्म, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर ए एंड बी, इसका मतलब नो ए इज बी, और कुछ एक सिंबल था, उसका मतलब था ऑल ए आर बी। तो इस तरीके से कोडेड सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। और फिर कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, जो कि ईजी थे, ठीक है। वही उनका कुछ वर्ड का कोड कर दिया था उसको, बस बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। इनपुट आउटपुट मुझे जो है देखने को नहीं मिला आई थिंक, बट जितना तो रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था।
मैं काफी क्वेश्चन बना ही नहीं पाया, इसी क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ था, पजल बहुत ही अच्छे लेवल के थे। उसके बाद बात करूँ जीके की, देखो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर फरवरी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जनवरी फरवरी मेरे टोटल अटेम्प्ट 27 है। ठीक है, करंट अफेयर में, और इसमें से बहुत सारे गेस वर्क है, बहुत ज्यादा टफ आया था। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा टफ आया था, स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आते हुए भी गलत कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चन थे। जैसा कि वो एक क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी का, LAF कॉरिडोर, उसमें हमको फ्लोर पूछा था या सीलिंग पूछा था आई थिंक, तो उसके बारे में हमको आंसर करना था, जो कि SDF होता है या MSF होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में था। और करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो फरवरी कोई 2022 का था, 2012 का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। मतलब बहुत ज्यादा टफ था इसका जीके, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा टफ था। मैंने उतना रिवाइज भी नहीं किया था, तो 27 मेरे अटेम्प्ट हुए हैं, बहुत उसमें गेस वर्क भी है, काफी आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया वो LAF कॉरिडोर वाला। ओके, CET 1 वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले थे यहाँ पे। तो जनवरी फरवरी और बजट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले बजट से। तो सबसे टफ मैं बोलूँ तो जीके ही टफ आया हुआ था इसमें। ठीक है, मैथ्स का पेपर सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव, हद से ज्यादा कैलकुलेटिव था। डुएबल क्वेश्चन थे बट कैलकुलेटिव बहुत थे। ठीक है, एक DI आया था जिसमें 5 का डिफरेंस चल रहा था, वो बार ग्राफ इस तरीके से कुछ था, उसमें टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के दिए गए थे और ऑनलाइन की वैल्यू अलग दी गई थी इस तरीके से। उसमें इतना घुमा फिरा के मेल फीमेल इतने हैं, ग्रेजुएट इतने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इतने हैं, तो ऑनलाइन के पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, ऑफलाइन के ग्रेजुएट कितने हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, मोर और लेस ETC। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कोई बिगिनर पेपर देता तो इन्हीं DI में खत्म हो जाता, वो उसका टाइम ही खत्म हो जाता इन DI को बनाने में, आंसर ही नहीं आता। काफी मतलब कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद एक और DI आया था पाई चार्ट वाला, उसमें X की वैल्यू जो थी 4 थी। ठीक है, X की वैल्यू 4 थी, टोटल मेल्स की वैल्यू दी गई थी, टोटल बॉयज की जो कि 200 थी, पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 200 थी, और टेबल में मेल फीमेल का मतलब बॉय गर्ल्स का रेशो दिया गया था, और उसी में फिर वो बहुत सारा कंफ्यूजिंग कर दिया था कि ABC के एवरेज फीमेल इतने हैं, तो आपको पहले पूरा बॉयज निकलना पड़ता, फिर फीमेल निकलना पड़ता इधर उधर से। ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग। फिर एक मिसिंग DI आया हुआ था जिसमें एवरेज दिया गया था टोटल मार्क्स के ऊपर, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5x। ठीक है, 1.5x माइनस 63, ये जो है हिंदी की वैल्यू है। ठीक है, हिंदी की वैल्यू है, और जो टोटल एवरेज आ रहा था उसका 219 आ रहा था। 73 का एवरेज कर रहा था मैं, तो 219 आ रहा था। ठीक है, तो मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की टोटल वैल्यू जो है 219 है, और इसमें हमको मैथ्स की वैल्यू पता थी 63। ठीक है, मैथ्स की वैल्यू 63 पता थी, और टोटल जो है हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के कितना हो रहा था, 156। ठीक है, तो 1.5x माइनस 63 अगर मैं करता तो हिंदी आता है यहाँ पे, तो 63 को मैं इक्वल टू कर देता हूँ, 1.5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 42 आंसर आ जाएगा मेरा। मतलब x की वैल्यू 42 आ जाएगी, हिंदी मतलब 42, तो 42 और 63 का डिफरेंस मांगा गया था 21, इस तरीके से कुछ आंसर था। या इंग्लिश का और मैथ्स का डिफरेंस मांगा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो ये भी DI काफी कैलकुलेटिव था। मिसिंग DI था, कुछ वैल्यू दी ही नहीं गई थी, तो हमको एवरेज निकाल के हिंदी इंग्लिश करके मतलब बहुत सारा यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट किया गया, बहुत ज्यादा ट्रिकी था ये। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने बनाया, और ये 3 DI बनाया। इस तरीके से मेरे 20 क्वेश्चन बनाया। मैंने अर्थमेटिक को हाथ नहीं लगाया, डेटा सफिशिएंसी आई थी, कैसलेट DI भी था, उसको भी हाथ नहीं लगाया, टाइम ही नहीं बचा, टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ जो रीजनिंग था उसमें भी जो है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, और मैथ्स में भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे मैथ में काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, इजीली नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर का लेवल जो है काफी कैलकुलेटिव था, बट डुएबल क्वेश्चन थे, हार्ड लेवल के थे, ऐसा नहीं था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे। उसके बाद बात करूं मैं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने ऐसे लिखा है मोबाइल बैंकिंग के ऊपर। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर ऐसे लिखा है, 200 वर्ड में हमको लिखना था, मैंने 200 से बहुत ज्यादा वर्ड में लिख दिया है। ठीक है, 200 से 210, 20, 30 इस तरीके से मैंने वर्ड में लिख दिया है। लेटर इसमें आया हुआ था, बैंक मैनेजर को लेटर लिखो कि आपकी अब एज हो चुकी है, माइनर से आप मेजर में आ चुके हो, तो आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाए माइनर से मेजर में। इसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना था। तो बहुत ही अच्छा लेटर मैंने लिखा, 150 वर्ड में लिखना था, मैंने जो है 140 वर्ड में इसको लिखा है। लास्ट में मुझे पता चला कि इतना जो मैं लिख रहा हूँ उसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाले और डिस्क्रिप्टिव के भी। आरआरबी पीओ मेंस लेवल का मैं बोल सकता हूँ, बट रीजनिंग जो थोड़ा अप लेवल पे था आरआरबी पीओ मेंस से भी, तो आरआरबी पीओ मेंस लेवल का ये पेपर था पूरा का। तो यही था मेरा रिव्यू। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी।
अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।